इतनी वेल नोन किरदार नहीं है। तारा की उत्पत्ति हुई थी एक्चुअली समुद्र मंथन से, अमृत मंथन में। तो जब अमृत मंथन में जब अमृत मंथन हो गया, तब सारे देवताओं को कुछ कुछ वर मिल रहे थे, कुछ कुछ गिफ्ट्स मिल रहे थे। तो उसके दौरान समुद्र मंथन के दौरान बाली और सुग्रीव, जो कि वानर राजा थे, दोनों भाई थे आपस में। बाली राजा थे, बाली बड़े थे, सुग्रीव छोटे थे। तो उनको, बाली को एक अस्त्र दिया गया और सुग्रीव को तारा दी गई। तारा वो सुग्रीव्स गिफ्ट। बाली बड़े भाई छोटे भाई की थीम, विच इज़ अगेन एन इटर्नल थीम। बाली ने सुग्रीव को देखकर कहा कि भाई नहीं नहीं, ये तो तारा तो बहुत सुंदर है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो बाली ने तारा भी रख ली और शस्त्र भी रख लिया। तो बाली उस समय फिर तारा उस समय बाली के साथ रही। कुछ सालों बाद बाली एक लड़ाई कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक, आई थिंक आप लोगों को पता भी होगी ये कहानी, कि बाली एक गुफा में गए एक असुर को मारने के लिए, और असुर बहुत ताकतवर थे। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, ये जो गुफा है, गुफा के ऊपर एक बड़ा सा शिला जो है, एक बड़ा सा रॉक लगा दो तुम, वहाँ पे बड़ी चट्टान लगा दो तुम, क्योंकि अंदर ही अंदर हम युद्ध करेंगे, अंदर ही अंदर द्वंद्व करेंगे। अगर तुम्हें खून दिखे निकलता हुआ तो समझ जाना कि मेरा वध हो गया है इसमें। देखो, अगर मैंने मार दिया उस असुर को तो मैं तो निकल ही आऊँगा बाहर, बट अगर तो मैं तुम्हें खटखटाऊँगा, आवाज़ दूंगा तुमको, तुम चट्टान खोल देना। बट अगर वहाँ से अंदर से तुम्हें रक्त निकलता हुआ दिखे तो मान जाना कि मेरा वध हो गया है। चट्टान मत हटाना, ताकि फिर ये असुर एटलीस्ट अंदर ही रह जाए। एज यूजुअल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ रक्त निकला। सुग्रीव ने अज्यूम कर लिया कि भाई बाली का वध हो गया है, और बाली उसे चट्टान नहीं हटाई। वापस आके अनाउंस कर दिया किष्किंधा में कि भाई देखो, बाली का तो वध हो गया है, और तारा से विवाह कर लिया। तो अब तारा बाली से सुग्रीव की वधू हो गई। एज इट टर्न्ड आउट, बाली का वध नहीं हुआ था। बाली बाहर आए, बहुत ही आक्रोश में चट्टान निकाली। बाली ने सुग्रीव को बहुत डांटा, बहुत ही वही बड़े भाई छोटे भाई वाली थीम कि तुमने जानबूझ के ऐसा करा और तुम मुझे छोड़ के आ गए गुफा के अंदर। और बाली ने फिर सुग्रीव को खदेड़ दिया और तारा वापस बाली के पास आ गई। इसके बाद की कहानी है जो लास्ट पार्ट हम सुनते हैं, कि जब राम आए किष्किंधा की तरफ और राम ने सीता की खोज में लंका की तरफ जाना शुरू किया। हनुमान जी, बाली, सुग्रीव से उनका मिलाप हुआ। सुग्रीव गए उनके पास कि भाई देखिए, ऐसा कर दिया, बाली ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान श्री राम ने कहा कि अच्छा चलिए, मैं बाली का वध करूंगा। और बाकी की कहानी आपको मालूम है कि भाई पहले दिन द्वंद्व हुआ। राम ने कहा था मैं पीछे से बाण मारूंगा, और नहीं हो पाया। तो सुग्रीव गए, सुग्रीव की बहुत पिटाई हुई उस दिन। तो सुग्रीव गए राम जी के पास कि भाई भगवान जी, आपने तो कहा था कि आप बाली मारेंगे। और भगवान जी ने कहा कि नहीं, मैं पहचान ही नहीं पा रहा था तुम में से कौन बाली कौन सुग्रीव है। तो अगले दिन वो फिर गए, और तब ये अग्री हुआ कि सुग्रीव बाली को एक हार माला पहनाएंगे फूलों की, ताकि राम पहचान सकें, श्री राम पहचान सकें कि भाई बाली कौन है। और श्री राम ने बाली का वध कर दिया, और तारा वापस आई सुग्रीव के पास। तो बाली सुग्रीव, तारा जहाँ भी रही, तारा बहुत संपूर्ण रही। जब वो बाली के साथ थी तो बाली के साथ खुश थी, संपूर्ण थी। और जब वो सुग्रीव के पास आई तो वो कंप्लीटली सुग्रीव के साथ थी। तारा के 2 एपिसोड्स हैं जो बड़े ही वेल डिस्क्राइब्ड हैं रामायण में। पहला है कि जब तारा भगवान श्री राम से मिली, तो तारा ने उनसे कुछ बड़े ही अत्यंत मुश्किल प्रश्न किए। कठिन प्रश्न थे वो, क्योंकि तारा ने पूछा कि भाई आप तो अवतरित भगवान श्री राम हैं, कैसे आप मार सकते थे बाली को उसकी पीठ पीछे से धनुष भेद के। और इसका भगवान श्री राम उत्तर दे न सके। दूसरा एक इसी में एक प्रसंग है छोटा सा, कि जब सुग्रीव के साथ आ गई तारा और ये सारा एपिसोड ख़त्म हुआ, तब वॉर प्लानिंग चल रही थी कि भाई स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे जाएंगे हम लंका, क्या करेंगे, एट्सेट्रा। और उसमें सुग्रीव नहीं थे, क्योंकि सुग्रीव उस समय तारा के साथ थे। तो भाई भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाइए लेकर आइए सुग्रीव को, कैसे करेंगे हम वॉर प्लानिंग। तो लक्ष्मण बहुत उत्तेजित थे, बहुत नाराज़ थे, सब था।
तो लक्ष्मण गए किष्किंधा के द्वार पर और लक्ष्मण ने बहुत ज़ोर से अपना धनुष का जो तार होता है उसको खींचा। उस आवाज़ से इतना भयंकर दंदनाद हुआ कि वो दरवाज़ा टूट गया। सुग्रीव डर गए अंदर। सुग्रीव ने सुना, सुग्रीव डर गए बिल्कुल, और सुग्रीव तारा के साथ थे। तो तारा ने कहा मैं जाके देखती हूँ। और तारा ने जाके लक्ष्मण से कहा कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई हैं, भ्राता हैं आप तो बहुत ही उच्च मनुष्य हैं। और अगर आप न समझ पाए एक वानर का जो प्रेम शोध है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। और इस तरह से तारा ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, एक बहुत ही मैच्योरिटी से तारा ने बाली और सुग्रीव दोनों की धर्म पत्नी होने का धर्म निभाया। नाउ लुक एट ताराज थीम्स। द फर्स्ट वन, कि हमें लगता है कि ये बड़ी ही एक मिथ्य कथा है, प्राचीन कथा है, लेकिन तारा की जो थीम है ऑफ लॉयल्टी, ऑफ फ्लूइडिटी, कि जब जहाँ है वहाँ कंप्लीट है, of love that is complete and not divided. That is an ancient and a contemporary theme. The fact that Tara shows political maturity, strategy, the fact that she shows absolute presence where she is, ये एक नारी वाणी नहीं है, ये human theme है. It's as applicable for a man as it is for a woman, and in this case as applicable for a vanar. And the theme of Tara making her own choices. तारा ने ना बाली के साथ होने पे प्रोटेस्ट किया, ऐसा तो थी नहीं कि वो बाली के साथ थी तो वो सुग्रीव को धोखा दे रही थी, और ना सुग्रीव को बिट्रे किया। जब वो सुग्रीव के साथ थी तो वो कंप्लीटली सुग्रीव के साथ थी। इनफैक्ट वो जो रात थी जब बाली को अगले दिन फिर जाना था सुग्रीव से लड़ने, जिस दिन बाली का वध होने वाला था, तारा ने कहा कि अगर वो आज हार के फिर तुम्हें कल लड़ाई के लिए बुला रहा है ना, तो कुछ छल है इसमें, और उस छल का हिसाब उन्होंने भगवान श्री राम से लिया, सुग्रीव से नहीं लिया। सो शी मेड हर चॉइसेस। अंगद को किष्किंधा का राजा बनाना था, अंगद उनके पुत्र थे, बाली पुत्र थे, लेकिन जहाँ वो थी वहाँ पे कंप्लीटली रही, अपने चॉइसेस उन्होंने मेक करी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके एक्शंस। सो अगेन she lives through the theme of being whole, complete and unviolated.